अमरवाड़ा में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू ने कार्यक्रम में शामिल होकर दी वर वधू को शुभकामनाएं। सौसर विधायक विजय चौरे के बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं में बढ़ा आक्रोश। पूर्व सीएम और विधायक विजय चौरे का पुतला दहन कर जताया विरोध। जिला न्यायालय परिसर में दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नरेंद्र पटेल की पेशी के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। और छोटी बाजार मेन रोड में एक मानसिक रोगी ने सुबह सुबह मचाया उत्पात। कई लोगों पर किया पत्थर से हमला। क्षेत्रवासियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद बंटी विवेक साहू आज अमरवाड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद व सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके साथ अमरवाड़ा विधायक कमलेश साहब भी उपस्थित रहे। आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ ही साथ हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा भी यहाँ पर विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत और यहाँ से जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं समस्त दूल्हे और दुल्हनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आपकी नई शुरुआत हो रही है और आपका जीवन सफल हो। एक दूसरे के साथ में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों का जीवन सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी तो देख रहा हूँ दूल्हे लोग बहुत गुस्सा में, सभी गुस्से में। वो नाराज है कि कितनी भाषणबाजी हो रही है। भैया गुस्सा ना तो मैं आखिरी चुन और कोई नहीं बोलेगा। सही बात है, बहुत देर हो गई, बहुत देर से आए हैं, लेकिन आज जरूरी इस विषय में भी है कि आज गरीब की बेटी की विदाई धूम धड़ाके से होने जाती है। नहीं तो वो दिन हमने देखे हैं जब गरीब किसी गांव के बड़े पटेल के यहाँ शादी होती थी, बाजे बजते थे, पटाखे फूटते थे, तो गरीब सोचता था कि मेरी बेटी की शादी कैसे, कैसे बारातियों का मैं मान सम्मान करूंगा, कैसे मेरी बेटी के लिए जेवर की व्यवस्था करूंगा, दहेज की व्यवस्था करूंगा। वो शादी देख करके गरीब दुखी हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब को सम्मान के साथ जीने का हक दिया और ये अवसर दिया कि गरीब की बेटी की भी शादी धूम धड़ाके से हो, बाजे गाजे हो, पटाखे फूटे, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ करके आए और पूरे गांव को गरीब भोजन कराए। ये संभव हुआ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। और आज खुशी होती है कि बच्चों को और दोनों को 55,000 रुपये हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसकी मैं बहुत बहुत बधाई
बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज हम देख रहे हैं हजारों की संख्या पर यहाँ पर हमारे घराती और बाराती लोग आए और आज उस गरीब की छाती भी चौड़ी हो गई होगी कि उसकी बेटी को विदा करने 25,000 से ज्यादा लोग आए हैं। ऐसे हमारे आज गरीब को सम्मान के साथ जीने का प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और तो और ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, हमारे आदिवासी भाई बहने, उनके सम्मान के लिए आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतना भव्य आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, आज यहाँ खुशी का अवसर है, खुशी का पल है, लेकिन आप देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर के उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शिक्षा, उसको अच्छे प्रकार की व्यवस्था हो जाए और शादी से लेकर के पूरी व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और शादी के बाद भी लाडली बहना योजना ला करके उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है और पहली बार अगर भारत में गरीब के घर तक के शासन की योजना पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में आज नरसिंहपुर नाका पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सौसर विधायक विजय चौरे का पुतला दहन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सौसर विधायक विजय चौरे द्वारा दिए गए विवादित बयान के चलते नगर मंडल 1 के द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ और विधायक विजय चौरे का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता संतोष पटेल, नवीन वारस्कर, ओम चौरसिया, भारत घई, माइकल पहाड़े, बंटी उइके, सुरेश उइके, बबलू विश्वकर्मा, विजेंद्र चौहान, प्रशांत चंदेल, गजेंद्र तेलकर, कुशल शुक्ला, रंजीत गजभिये, सलीम खान, मोहित खान, भानु चौहान, बिट्टू मंडरा, रवि मालवी, अर्पण मेद उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल 1 के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधायक कमलनाथ और सौसर से विधायक विजय चौरे का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। हमारा छिंदवाड़ा एक शांतिप्रिय जिला है, यहाँ हम सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ शांति से यहाँ पर हम लोग रहते हैं। शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास कमलनाथ और विजय चौरे के द्वारा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि लाशें बचा देंगे, लाखों लाशें छिंदवाड़ा में बिछेंगी, तो ऐसी गुंडागर्दी का हम विरोध करते हैं और उसी को लेकर हमने आज यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। जी, आपका नाम? सौरभ ठाकुर। मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और उनके कार्यकाल में कानून बेहतर काम कर रहा है, पुलिस बेहतर काम कर रही है। और अब जिन लोगों के माफिया के भरोसे राजनीति चला करती थी, गुंडों के भरोसे राजनीति चलती थी, ऐसे लोगों के अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया और वो पुलिस की निंदा कर रहे हैं। छिंदवाड़े की जनता ने कुछ माह पूर्व उनकी धुलाई की थी। यही वक्तव्य माननीय सांसद जी के द्वारा दिया गया कि अगर गुंडों को और माफियाओं को अगर किसी ने संरक्षण दिया तो पुलिस उसकी भी धुलाई करेगी। कांग्रेसियों के पेट में दर्द हुआ। विजय चौरे जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, छिंदवाड़े की जनता ने 48 साल तक जिसको सर हाथों पर बिठाकर रखा, उसकी लाशें, लाखों की लाशें बिछाने की बात करते विधायक। लाखों की लाशें किसकी? हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की, छिंदवाड़े के लालों की आप हत्या करेंगे? अगर कमलनाथ पर उंगली उठेगी तो अगर कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और लाखों की लाशें बेचायत करने वालों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चूड़ी नहीं पहनी हुई है। यह आक्रोश बता रहा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ और विजय चौरे का पुतला दहन करके आक्रोश जताया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिला न्यायालय परिसर में आज भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल आज 1 लाख हत्याकांड के आरोपी नरेंद्र पटेल की जिला न्यायालय में पेशी थी, जिसके चलते यहां पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। इस दौरान तीनों थानों की टीआई व थाना स्टाफ जिला न्यायालय परिसर में मौजूद रहा और पूरी सुरक्षा के साथ नरेंद्र पटेल को न्यायालय में पेश किया। आज न्यायालय परिसर में काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो लगी थी, उसका एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था। इसमें नरेंद्र पटेल के ऊपर जो है 1 लाख एवं उसके साथियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें जानलेवा हमला किया गया था। इसमें धारा 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। ये 5 मई 2017 की घटना थी और इसमें तत्कालीन CSP CV सिंह बघेल हैं, उनका
काफ़ी एक्सीडेंट था और उन्होंने इसकी जान बचाई थी। ये चिन्हित मामला चल रहा था जिसमें नरेंद्र पटेल इसमें चोटिल था, पीड़ित था और फरियादी था। तो आज नरेंद्र पटेल की अभियोजन की तरफ से पेशी थी आरोपियों के विरुद्ध। इसमें नरेंद्र पटेल, चूँकि बाद में नरेंद्र पटेल ने के ऊपर जो है 1 लाख हत्याकांड का आरोप लगा, उसकी पेशी अलग चल रही है। तो इन दोनों तनावपूर्ण जो है एक बार हुआ था, इसी कारण से सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी। चारों गेटों में हमने सुरक्षा व्यवस्था लगाई थी और आज जो है काफ़ी शांतिपूर्वक जो है इसकी पेशी हुई। जब भी पेशी होगी तो पुलिस अपना कार्य इसी तरीके से करेगी। जी सर। ये वर्ष 2017 का धारा 307 का मामला था, बड़ा संवेदनशील मामला था, जिसमें फरियादी नरेंद्र पटेल की आज साक्ष्य पेशी माननीय न्यायाधीश महोदय पांडे सर के न्यायालय में होना था, जिसको हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और साक्ष्य पेशी कराने के बाद उनको सकुशल लाकर हमने कंट्रोल रूम छोड़कर रवाना किया। जी, आपका नाम सर, किस थाने से आप? मैं थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत, निरीक्षक थाना देहात, जिला छिंदवाड़ा। छोटी बाजार मेन रोड पर आज सुबह एक मानसिक रोगी ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल युवक ने स्कूली छात्रों पर अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। यही नहीं, उसने राहगीरों पर भी अचानक हमला कर दिया। मानसिक रोगी की इस हरकत के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का भी माहौल देखा गया। हालांकि कुछ देर तक चले इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह 7 बजे अचानक एक युवक सड़क पर चलने वाली स्कूली छात्रों व चौपहिया वाहनों पर पत्थर बरसाने लगा। दहशत का माहौल देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जहां से पुलिस ने उसे थाने लेकर पहुंची है। आज देखिए सुबह की घटना है। एक मानसिक विक्षिप्त जो है छोटी बाजार में राहगीरों को काफ़ी परेशान करने की सूचना हमको मिली थी और सूचना पाकर हमने तत्काल ही FRV और जो प्रभात गश्त में लगे थे उन अधिकारियों को भेजा था। तो जहाँ पे देखा कि एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति जो है लोगों को रोक रोक के उनकी गाड़ियों में हाथ पटक रहा था, काफ़ी चिल्ला चौड़ी भी कर रहा था, जिससे वहाँ भय का वातावरण थे। पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए व्यक्ति को बातों से और हाथों से कंट्रोल करके उसको गाड़ी में बिठा के और मानसिक रोग विभाग में उसको चेक भी करवाया। किंतु यह पूर्व में ऐसा बोलते हैं कि सामान्य घूमता था, किंतु अभी कुछ दिनों से गर्मी के कारण हो सकता है ये काफ़ी आक्रोशित हो गया था, विक्षिप्त हो गया था, जिसको अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें हम सलाह ले रहे हैं, CJ महोदय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और यदि पागल खाने का निर्णय इसमें लिया जाएगा तो वहाँ भी भर्ती कराने पुलिस ही जाएगी। फिलहाल उसको काबू में कर लिया गया है। देखिए, इसके बारे में जानकारी हमने लगाने की कोशिश की। ये आसपास किसी गांव का है, अभी तो हमको नाम भी नहीं पता चला है, किंतु हमारी जो प्रभात गश्त में लगे थे अधिकारी, उनको मैंने टारगेट दिया है। इसका नाम पता, गाँव पता करके इनके परिवार वालों को भी सूचित करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, उसके भविष्य के लिए भी उसका इलाज हो जाए, तो वो सब हम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सौसर विधायक विजय चौरे द्वारा दिए गए बयान के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पतालेश्वर नगर मंडल के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिचरा बाजार चौक में पूर्व CM कमलनाथ एवं विधायक विजय चौरे का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से छिंदवाड़ा का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले कमलनाथ जी और सौसर के विधायक विजय चौरे जी का पुतला दहन सभी युवा साथियों और भाजपाइयों द्वारा किया गया है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि विजय चौरे जी, जिनके परिवार से बहुत सारे लोग विधायक रहे, उनके पिताजी मंत्री रहे, उन्होंने एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ जी पे उंगली उठेगी तो छिंदवाड़ा में लाशें बहा दी जाएंगी, लाशें बिछा दी जाएंगी। आप किसकी लाशें बिछाना चाहते हैं विजय चौरे जी? छिंदवाड़ा में लाखों लोग अगर गिनेंगे तो महिलाएं भी उनमें आती हैं, उसमें हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारे युवा साथी भी आते हैं। क्या कांग्रेस को इसलिए 40 साल जनता ने 45 साल छिंदवाड़ा से जिताई थी, प्रतिनिधि थी कि आप
सातों विधायक कांग्रेस के जीते और यहाँ पर आप लोग लाशें बिछाएं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देश में मोदी जी का शासन है, प्रदेश में मोहन यादव जी का शासन है और यहाँ पर अब सांसद बंटी साहू जी हैं। यहाँ पर इस तरीके की तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी और ऐसे गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना बयान अब नहीं चलेंगे। विजय चौरे जी होश में आइए। आज यहाँ पुतला दहन किया गया है, आपका मैं चेतावनी देता हूँ। सौसर में अब आपके घर में घुस कर के युवा इस तरीके का आक्रोशित भरा अब कारनामा करेगा। अब ऐसी चोरी और ऐसी बयानबाजी बंद कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज है। जय श्री राम। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इधर भाजपा नगर मंडल 4 के द्वारा भी सत्कार तिराहे पर पूर्व सीएम कमलनाथ व सौसर विधायक विजय चौरे का पुतला दहन कर उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया बंटी भैया, भैया में भैया बंटी भैया, बंटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी को जय श्री राम। आज नगर मंडल 4 की तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और जो विजय चौरे जी ने हमारे छिंदवाड़ा में आकर और उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी है कि छिंदवाड़ा की जनता का खूनों से वो किया जाएगा करके, ये बहुत गलत बोले हैं। क्योंकि कमलनाथ जी को इतने दिन से छिंदवाड़ा की जनता ने इतना लाड़ प्यार और स्नेह दिया है, उसके बाद में ये ऐसा अपशब्द बोल रहे हैं, ये गलत बात है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आगे भी आप ऐसा बोलेंगे तो हम बिल्कुल खड़े रहेंगे और उग्र इसके बाद में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल क्रमांक 4 के द्वारा आज हमारी बहन लीला बजोलिया जी, जो नगर मंडल अध्यक्ष क्रमांक 4 के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं बहनों के द्वारा यहाँ पर पूर्व मंत्री कमलनाथ जी और साथ ही यहाँ के सौसा क्षेत्र के विधायक हमारे विजय चौरे जी, जिनके द्वारा एक बहुत ही शर्मनाक और बड़ा निंदनीय बयान दिया गया कि उनका कहना जिस प्रकार का था कि लाशों को बिछाने की बात की जा रही थी, तो मेरा उनसे बड़ा विनम्र एक बात बोलना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा की जनता है जिसने कुशासन को तोड़ा है, कुशासन के दमन को तोड़ा है, उसके इस बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सभी को साथ में लेकर चलना, सबका विकास करना और सबका साथ में रखना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। वास्तव में ये विधायक जी की बयानबाजी बहुत ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और आशा करती है कि विधायक जी अपने इस बयानबाजी को वापस ले और जनता से माफी मांगे और आइंदा इस प्रकार की जिस जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है उस जनता के प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी के लिए वो संपूर्ण छिंदवाड़ा की जनता से, जिन्होंने उनको जिताया है, और साथ ही साथ सौसा पांडुरना की जनता से और छिंदवाड़ा जिले की समस्त जनता से माफी मांगे और ऐसे कोई निंदनीय कृत्य ना करे कि जिससे उनकी छवि खराब हो, और छिंदवाड़ा की जनता से पुनः एक बार माफी मांगे। भारत माता की।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आज सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास सीनियर बच्चों के द्वारा जूनियर बच्चों के साथ रैगिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने अपने पिता के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उसके साथ सीनियरों के द्वारा रैगिंग की गई थी तथा उसे पीवीसी पाइप और बांस के डंडे से मारा गया था, जिससे उसकी हाथों में नसों का गुच्छा बन गया है। पहले तो छात्रावास संचालक व दोषी बच्चों के अभिभावकों ने बच्चे का इलाज कराने की बात कही थी, पर अब वे मुकर गए। उसके इलाज में 1,40,000 रुपए का खर्च आ रहा है, पर गरीब परिस्थिति के चलते वे इतनी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं है। पीड़ित छात्र के पिता ने कलेक्टर से सीनियर बच्चों व हॉस्टल अधीक्षक पर कार्यवाही करने की मांग की है। सर 2024 में सर दिसंबर के महीने में 24 तारीख को रात में सर 10 बजे के बाद हॉस्टल अधीक्षक सर उनके घर चले गए। उसके बाद कक्षा 12 के सभी बच्चे लोग ने रूम नंबर 5 में बुलाया सर सबको, और सभी जूनियरों के साथ सर सभी जूनियरों को रैगिंग की उनके साथ, और पाइप से प्लास्टिक के पाइप और बांस के डंडे से मारा सर। रैगिंग में क्या क्या पूछे, आपसे क्या करवाए सर? एक तो सबको मारे, उसके बाद उनसे मतलब उठक बैठक करवाए सर और खड़ा रखे सर। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? सर इससे पहले सर एक और बार आए थे सर कलेक्टेड, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, जांच कर रहे बोल दिए और कुछ नहीं किए सर। छात्रावास कहाँ पे? सर ये सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास है सर, यही छिंदवाड़ा में खजरी चौक में। वार्ड क्रमांक 22 पंजाब शक्कर मिल तेकड़ी नई आंगनवाड़ी के पास निवास करने वाले परिवारों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और समस्या के शीघ्र समाधान की मांग रखी। जी बताइए, किस लिए आए? जी हम पानी की समस्या से आए हैं। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। वार्ड नंबर 22 से आए हैं। वहाँ नीचे साइड में नल आते हैं, वो नल में एक दिन के आड़ में पानी आता है, तो जिन लोगों ने लगाया उनके घर में ही पानी नहीं पुर पाता। कुएं में ज़्यादा पानी नहीं, कुएं से कनेक्शन है। हम चाह रहे हैं कि माता गौरा डैम की लाइन से जुड़ जाए तो हम लोग भी नल लगा लें, और आधा खर्च हम भी देने तैयार हैं। टैंकर में पानी हमको 8 दिन में मिलता है, पानी नहीं पुर पाता। गर्मी, अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी में तो ये कंडीशन रहेगी कि नहाए धोए की खाने पीने की यूज़ मिले पानी। 8 दिन में पानी नहीं पुर पाता। परिवार है सभी का, तो सब लोगों को दिक्कत आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हम ये कनेक्शन दे दें माचा गोरा से, तो आधा पैसा हम पटाने तैयार हैं, क्योंकि टैंकर में चिकल्ला से भी हो जाती है पानी कम की वजह से। कब से भाई ये समस्या? सबसे बड़ी समस्या पानी की है। कब से है? पानी की समस्या तो हमेशा ही हो रही है सर, और अब तो गर्मी में और ज़्यादा होगी। शुरू से ही समस्या है। 7 दिन 8 दिन में पानी आता है, तो पानी तो इतना कम होता है कि हो ही नहीं पाता ना। कितने परिवार रहते हैं जिनको समस्या है? परिवार तो मतलब हम लोगों को ही मिलता है, ऊपर वालों की तो छोड़ो, उनको तो नहीं मिल रहा है, पर नीचे पट्टे वाले हैं उन्हीं लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कहाँ शिकायत की है? कम से कम 24-25 घर के लोग हैं अभी फिलहाल में, जो टैंकर से पानी भरते हैं, और 8 दिन में मिलता है पानी, तो उसकी वजह से बहुत झगड़ा हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि भले ज़्यादा खर्च हम उठा लें, लेकिन कुछ निगम से भी मदद मिल जाए। कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत हमने निगम में करे हैं सर, और कलेक्टेड में करे हैं। पानी की टंकी में भी दे देते हैं, और सांसद जो हैं अपने बंटी साहु जी, उनके पास भी जाएंगे अभी देने के लिए। नाम आपका? सबनम। वहीं इधर ग्राम डूंडा सिवनी के क्षेत्रवासी भी पीने के पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामवासियों ने बताया है कि वे विगत 1 वर्ष से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या हल करने की मांग रखी है। डूंडा सिवनी पोस्ट सारना 4 गाँव पहला से आए हैं पानी के लिए। 20 से 22 दिन हो गया है, ना तो नल आए हैं, ना तो पानी की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, और सबके कुएं में पानी सूख गया है। शिकायत कहाँ की है? डूंडा सिवनी, मंदिर सिवनी सारना। शिकायत कहाँ की है? मंदिर सिवनी सारना। कलेक्टेड से किए है ना। क्या बोले? बोले भी करते हैं, बोले व्यवस्था 1-2 दिन में, ऐसा बोल रहे हैं। तो पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। अभी कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो बोरिंग से लाइन आ रहे हैं, वो भी लाल पानी आ रहा है। घघरा निकलता है और गंदा पानी निकलने लगता है। नाम आपका? कहाँ से आए आप? 4 गाँव पहला, श्री राम यादव सरपंच जी। क्या समस्या है? मेरे ग्राम से लगा अतिरिक्त ग्राम डूंडा सिंह, यहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी का संकट बना हुआ है। इसके पहले पंचायत एक अतिरिक्त कुआं था किसान का, उससे पानी खरीद कर गाँव वाले को पिलाती थी जी। अब इस समय वो भी सूख चुका है। अच्छा, तो मैं गाँव वाले को पानी पिलाने में असमर्थ। तो अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ पे? अभी तो
कोई व्यवस्था नहीं है। बोरिंग है वहाँ? बस हैंडपम्प है, वो भी उसमें गंदा पानी। कुछ दिन बाद मतलब लाल पानी आ रहा है। नाम आपका? मैं श्री राम यादव, 4 गाँव तलाश सर। कितने घर की बस्ती है? सर 300-400 बस्ती। आज पेंशनर सदन छिंदवाड़ा में कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ समिति शाखा छिंदवाड़ा की मासिक बैठक हुई, जिसमें 60 से 70 पेंशनर्स उपस्थित हुए। बैठक में जेटी वर्मा उपाध्यक्ष, राजेंद्र मिश्रा, डीके शर्मा, टीआर यादव, नरेंद्र चक्रवार सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने विभिन्न जानकारियां देते हुए संगठन के आगे के कार्यों की रूपरेखा सभी सदस्यों के समक्ष रखी और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए। आज कोल पेंशनर छिंदवाड़ा ब्रांच की मीटिंग यहाँ पर पेंशन सदन छिंदवाड़ा में रखी गई है। हम लोग कोल इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग यहाँ पर पेंशन और मेडिकल के बारे में जो समस्याएं हम लोग भुगत रहे हैं उसके बारे में एकत्र होकर आपसी विचार विमर्श करते हैं और जो बातें होती है हम उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि CMPS 98 में बनी है और वह स्कीम गलत थी, फॉल्टी थी, क्योंकि उसमें 25% ही हमको भुगतान किया जा रहा है, जबकि अन्य जो रिटायर्ड कर्मचारी है अलग अलग विभागों के, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, और लेकिन कोल इंडिया के लिए अलग से स्कीम 25% की बनी है, वो बहुत ही गलत बनी है। उसे 50% करने के लिए हम लोगों ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में 2015 में केस डाला हुआ है और वह आर्गुमेंट स्टेज पर है। हमारी यही मांग है भारत सरकार से कि वो 50% उसको हमारी पेंशन को किया जाए और महंगाई के साथ में जोड़ा जाए, जो कि अन्य पेंशनर्स जो हैं उनके साथ में यह कार्रवाई की जा रही है, तो हमारे कोल इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारियों के साथ में क्यों नहीं। दूसरी बात यह, मेडिकल के बारे में कैशलेस स्कीम के बारे में बात होती है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी और उनकी पत्नी के तो फ्री इलाज किया जाए। कोल इंडिया ने पैनल हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, जो कि जैसे नागपुर में जहाँ 40 हॉस्पिटल है, छिंदवाड़ा में एक भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जैसे छिंदवाड़ा शाखा में हम लोग करीब 1200 कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड यहाँ पे निवास करते हैं और हम लोगों ने मतलब यहाँ पे 2-3 अस्पताल है, उन लोग के माध्यम से निवेदन ही भेजा गया, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। हमारी मांग विभागीय अधिकारियों से की जा रही है कि उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाए। धन्यवाद। सुभाष कॉलोनी भूषणबाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ मंगलवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। श्रीमद् भागवत कथा में उत्तर प्रदेश शुक्र तीर्थ धाम के महाराज पंडित अचल कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रतिदिन कथा का वाचन किया जाएगा। बहुत सी ऐतिहासिक क्षण है। छिंदवाड़ा की पवित्र धरती पर दास के द्वारा दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये निश्चित ही भगवान की परम कृपा का फल है। यहाँ पर जांगड़े परिवार के द्वारा आयोजित भागवत कथा सप्ताह जो 7 दिन तक चलेगा, जिसमें आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। छिंदवाड़ा की पवित्र धरती पर भागवत जी प्रकट हुई है। भागवत भगवान कृष्ण का शब्दमय श्री विग्रह है। भगवान के नाम को भागवत कहते हैं, भगवान के धाम को भागवत कहते हैं, भगवान की भूमि को भागवत कहते हैं, भगवान की वाणी को भागवत कहते हैं, भगवान की लीला कथाओं को भागवत कहते हैं। भगवान ने जो किया है वो भागवत है। भगवान की पावन चर्चा भागवत कहलाती है। तो परम सौभाग्य का विषय है। जांगड़े परिवार सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के द्वारा आयोजित ये द्वितीय श्रीमद् भागवत सप्ताह महोत्सव फाग महोत्सव के रूप में मूर्ति रूप होगा। ये भगवान की कृपा का ही फल है। जय जय श्री।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। अमरवाड़ा में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू ने कार्यक्रम में शामिल होकर दी वर वधू को शुभकामनाएं। सौसर विधायक विजय चौरे के बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं में बढ़ा आक्रोश। पूर्व सीएम और विधायक विजय चौरे का पुतला दहन कर जताया विरोध। जिला न्यायालय परिसर में दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नरेंद्र पटेल की पेशी के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। और छोटी बाजार मेन रोड में एक मानसिक रोगी ने सुबह सुबह मचाया उत्पात। कई लोगों पर किया पत्थर से हमला। क्षेत्रवासियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।